होता क्या है कि कभी कभी लोगों ने पहले बिलीव कर लेना चाहिए भाई, बंदा अगर कुछ बोलता है तो ऑफिशियल अपडेट आने के बाद बोलने में कोई मज़ा नहीं है। आपको मैंने बोला था कि भागम भाग 2 जो है उस वजह से आप लोगों की प्यारी फिल्म हेरा फेरी बाय बाय हो जाएगी। और आप ये मत बोलो नहीं नहीं भाई आएगी हेरा फेरी, थोड़ा रुक जाओ। हाँ, मैं भी बोल रहा हूँ आएगी। 10 साल से तो मैं भी सुनता आया हूँ कि आएगी आएगी। हाँ, बीच में भाई प्रियदर्शन अचानक थोड़ा बहुत एक्टिव क्या हुआ, लोगों को लगने लगा अरे भाई ये सीरियस है। मैं तुमको उस टाइम पे भी बोला था हेरा फेरी 3 नहीं आ रही है। एक सेकंड के लिए तुम के पे बिलीव कर लोगे, 1.3 मिलियन उसके सब्सक्राइबर है। पर कभी कभी ऐसा भी लगता है ना वो फेंकता है। हाँ, तो इसलिए नहीं करोगे। पर कभी कभी कुछ मामले में वो सही भी होता है। एक ही मामले में मैं उसके साथ एग्री किया था, वो था हेरा फेरी 3 कभी नहीं बनेगी, लोग चूतिया बना रहे हैं और ये बना भी रहे हैं। बार बार बोला जाता है एक प्रोमो शूट हुआ हुआ था। मैं खुद एग्री करता हूँ इन लोगों ने कपड़े भी पहने थे, पर दो चीज़ें थी। एक एडवर्टाइज आने वाली थी, लोगों ने ये सोचा कि वो हेरा फेरी का प्रोमो है। बाद में मेकर्स बोले नहीं नहीं वो प्रोमो ही था। प्रोमो था जो जब परेश रावल के साथ जो भी इनका झगड़ा वगड़ा हुआ था उसके बाद उसका कुछ क्यों नहीं आया फिर क्योंकि नहीं आया ना, उसके पीछे रीज़न था। हेरा फेरी 3 वालों को बनानी ही नहीं है फिल्म। ये तो बस एक कमिटमेंट हो गई है, हाइप बढ़ानी है। अब कुछ लोग आएंगे, देखना भाई, देखना देखना ज़रूर आएगी, 27 में आएगी। मैं तो भाई हेरा फेरी का दुश्मन थोड़ी हूँ। आएगी कभी ना कभी आएगी। कब आएगी पर कोई एक पर्टिकुलर डेट है उसकी? नहीं। वही है, ये रियलिटी यही है कि जिस दिन अर्जुन कपूर अपने दम पे सुपरहिट दे देगा कोई फिल्म, उसी दिन शायद हेरा फेरी 3 का अनाउंसमेंट हो सकता है, उसके बिना नहीं। और मार्क माय वर्ड्स, अर्जुन कपूर साइड रोल में नहीं, मेन लीड हीरो के दौर पे जब सुपर हिट देगा, हिट नहीं सुपर हिट, उस दिन हेरा फेरी 3 का अनाउंसमेंट हो जाएगा। भाई मजाक की बात छोड़ो, ऑन सीरियस नोट, भागम भाग 2 का अपडेट आया है। जाने जनवरी 2026 में शुरू हो रही है भागम भाग 2 की शूटिंग। और वो तो उसकी तो एक्ट्रेस भी तय हो गई, वो तुम्हारी क्या नाम है यार, वो मीनाक्षी चौधरी। फिल्म रेडी, एक्टर एक्ट्रेस रेडी। अक्षय कुमार ने कहा है वेलकम टू द जंगल के बाद तुरंत शूटिंग भागम भाग 2 की शुरू। अब एक्टर तो झूठ नहीं बोलेगा ना भाई, एक्टर ने खुद कंफर्म किया है, मतलब हो गई ना हेरा फेरी डिले। जब हेरा फेरी की 1 साल पहले अनाउंसमेंट हुई थी, मैं बोला था नहीं आ रही है। अक्षय के फैंस गालियों पे उतर आए थे, क्यों भाई आया क्या 1 साल के बाद? बोला था, याद कर लो, थोड़ा सा थोड़ा पीछे जाओ, जल्दी जल्दी याद करो कि बोला था 1 साल तुम भी यहाँ हो, मैं भी यहाँ बैठा हूँ और मैं यहाँ पे ये बोल रहा हूँगा कि नहीं आ रही है हेरा फेरी 3। आज मौका मिल गया भाई बोलने का। अब तुम बोलोगे अरे थोड़ा रुको भाई, अभी भागम भाग 2 का हो जाएगा शूट, अक्की आ जाएंगे फिर वापस हेरा फेरी 3 पे। भाई अक्की तो तुमको 4-5 साल से ही चूतिया बना रहा है हेरा फेरी 3 के नाम पे। हेरा फेरी उसको करनी ही नहीं है, उसको हाउसफुल फाय करनी है, उसको वेलकम टू द जंगल बड़े बजट की 300 करोड़ की फिल्म करनी है, उसको एवरेज देने में हैप्पी है वो। उसको हिट वर्डिक्ट नहीं चाहिए, उसको ब्लॉकबस्टर वर्डिक्ट नहीं चाहिए, उसको एवरेज वर्डिक्ट से खुश है बंदा। स्काई फोर्स एवरेज, खुश भाई, बंदा खुश। केसरी को भी सेटिंग कर लेते भाई, उसको भी एवरेज दिलवा देते। उसको वो करण जौहर ने हिम्मत नहीं की थोड़ी सी, अगर करण जौहर का कोई एक दोस्त होता फिल्म में तो एवरेज दिलवा देता। वो फ्लॉप क्यों करवाई भाई, उसको भी एवरेज दिलवा देते बॉक्स ऑफिस से, थोड़ा पैसा वैसा देके। हाउसफुल एवरेज, जॉली एवरेज। अक्षय इज हैप्पी विथ एवरेज, उसके फैंस नहीं है हैप्पी कि चलो भाई एवरेज क्या, कितने दिन एवरेज, वो नहीं है हैप्पी, पर वो है खुद हैप्पी है। मैं मेरे को मेरे 60 करोड़ मिल गए ना भाई, एवरेज तो हो रही है, कम से कम फ्लॉप तो नहीं दे रहा हूँ मैं। अगले 10 फिल्म का जुगाड़ बन गया। जो लोग बोलते हैं ना कि अजय बेवकूफ़ बनाता है फैंस को, भाई अक्षय के कम बनाता है क्या भाई? 60 करोड़ बहुत होते हैं भाई, जेब में जाए और एवरेज मिले भाई, कोई भी खुश होगा। क्या फ़र्क पड़ता है हिट मिले या सुपर हिट मिले? साल में 4 फिल्में करो, उसमें से 1-2 एवरेज मिले, 1-2 फ्लॉप मिले, खुश हो। क्या ज़रूरत है हेरा फेरी 3 की? हेरा फेरी 3 आएगी तो वो ब्लॉकबस्टर जाएगी, पर आने ही नहीं वाली। और इसमें अब यहाँ पे अक्षय को भी तुम दोष नहीं दे सकते। एक मामले में दे सकते हो ये कि वो एवरेज से ही खुश है। हाँ, फोर्स नहीं कर रहा है वो मेकर्स को, इस मामले में तुम दे सकते हो दोष। दबाव नहीं डाल रहे, जैसे शाहरुख डालता है दबाव कुछ मेकर्स पे और बन जाती है फिर फिल्में, वो नहीं हो पा रहा है। तो यही है ना, जो फिल्में करनी चाहिए कि हेरा फेरी 3 भाई
हंसते हंसते अच्छा कर सकती है कलेक्शन। भले अगर वाहियात भी स्क्रिप्ट होना हेरा फेरी 3 की, फिर भी कोई उसको ब्लॉकबस्टर होने से नहीं रोक सकता है, पर वो अच्छी होगी स्क्रिप्ट। लेकिन देखो प्रियदर्शन क्या बोला था पहले, वो दोगला भाई, रात में चश्मा पहनने वाला वो प्रियदर्शन नंबर 1 का झूठा है वो क्या बोला था पहले, याद कर लो, 1 साल पहले की बात। मैं अभी जून 2025 में रेडी करने वाला हूँ स्क्रिप्ट। जून 2020 जनवरी से, याद कर लो उसका डायलॉग, एक आर्टिकल दिखाया था, याद कर लो। जनवरी 2025 से जून 2025 में स्क्रिप्ट रेडी करने वाला हूँ। जून 2025 से दिसंबर 2025 मैं स्क्रिप्ट को फाइनल करने वाला हूँ। उसमें कुछ चेंजेस होंगे, मुझे 6 महीने चाहिए भाई। इस आदमी ने 12 महीने लगा लिए। ओके, मतलब अब मैं महीनों की बात नहीं कर रहा हूँ, मतलब समझो बात को। इतना तो भाई, मतलब क्या ही बोलूँ, खैर छोड़ो, वो डबल मीनिंग हो जाएगा। पर 12 महीने लगाए उस आदमी ने। और अगर इतना ही, और पहले क्या अपडेट आई थी, ये आदमी दिसंबर के बाद जनवरी में शुरू होने वाली है स्क्रिप्ट। और उस लॉजिक से जनवरी में कौन सा शूटिंग शुरू होना चाहिए था, हेरा फेरी 3 का। हो कौन सा रहा है, भागम भाग 2 का। समझ में आया? समझ में नहीं भी आया होगा तो समझ जाओ, हेरा फेरी 3 अब कुछ अपडेट आएगा हेरा फेरी 3 का, थोड़ा रुको। अब हेरा फेरी 3 का अब और कौन सा नया पैतरा आजमाएंगे, नया चूतिया बनाना है ना, तो थोड़ा रुक जाओ। 1-2-3 महीने का बात है, रुक जाना। अभी एक और अपडेट आ जाएगा भाई। भागम भाग 2 का शूटिंग खत्म होते ही हम हेरा फेरी 3 पे जाएंगे। थोड़ा रुकना, एक कुछ दिनों के बाद आ जाएगा ये अपडेट। ये रियलिटी है हेरा फेरी 3 का। हम कब से बातें कर रहे हैं, 2 साल हो गए अब। वो प्रोमो शूट कब हुआ था, अप्रैल में। मुझे ये याद नहीं कि 24 की हुआ था या 25, नहीं इसी साल हुआ था। क्या हुआ उसके बाद? नहीं आ रही है, बात खत्म। यही पॉइंट वही था उस दिन। तुम लोगों को लग रहा था मैं जानबूझ के बोल रहा हूँ। मैं नहीं चाहता हूँ अक्की की 500 करोड़ जाए। मुझे क्या लेना देना है भाई, 500 क्या 5000 करोड़ करे, मेरा थोड़ी दुश्मन है। मैं कोई भी एक्टर को लेके कोई मन में मेरे गलत फहमी नहीं होती, ना हेट होता है। मैं वो बंदा हूँ, सिर्फ हिट को हिट बोलता है, वर्डिक के हिसाब से जाता हूँ। एवरेज को एवरेज बोलता हूँ, फ्लॉप को फ्लॉप बोलता हूँ। किसी को बेवजह झूठ मूठ का डिफेंड नहीं करता हूँ। चाहे वो अक्षय हो, SRK हो, प्रभास हो, अजय या कोई भी तीसरा हो, यार कोई नहीं फ़र्क पड़ता है। बस बात जिगरा होना चाहिए हिट को हिट बोलने का। तुम लोग जो एवरेज को हिट बोलने जाते हो ना, वो मुझे नहीं पसंद। फ्लॉप है तो फ्लॉप ही है। बॉक्स ऑफिस वर्डिक्ट, आप आज तुमने एग्री नहीं करते हुए केसरी 2 को एवरेज बोलते हो बहुत से लोग, लेकिन बॉक्स ऑफिस इंडिया ने फ्लॉप दिया था। अब इसमें तुम लोगों को एवरेज मानना है, लेकिन मैं फ्लॉप मानूंगा क्योंकि बॉक्स ऑफिस इंडिया ने दिया था। तो इसमें ना मेरी गलती है, हाँ हो सकती तुम्हारी गलती कि तुम एवरेज बोल रहे हो, बट वर्डिक्ट जो है वो फाइनल बॉक्स ऑफिस का ही गिना जाता है ना। तो इसलिए कुछ लोगों को मिर्ची लगती कि भाई ये हमारी एवरेज को फ्लॉप बोल रहा है। नहीं भाई, मैंने नहीं दिया है वर्डिक्ट, वो बॉक्स ऑफिस ने दिया है। उनको जाके गाली दो, मुझे नहीं। मैं तो वो जो दिया है वो बता रहा हूँ तुमको, उसमें मैं क्या गलत बोल रहा हूँ? क्या मैं मन से दिया क्या वर्डिक्ट? मैं उस टाइप का बंदा हूँ, हिट को हिट, एवरेज को एवरेज, फ्लॉप को फ्लॉप, डिजास्टर को डिजास्टर, ब्लॉकबस्टर को ब्लॉकबस्टर, ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर को ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर। बस मैं वो बंदा हूँ। और मेरे अपडेट्स पे मुझे घमंड क्यों है, आप समझ में आया? नहीं 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 नहीं, घमंड बुरी चीज़ है, मैं मानता हूँ। लेकिन यहाँ पे मैं करूँगा घमंड, क्योंकि मैं क्या बोला था, नहीं आएगी हेरा फेरी 3 की कोई अपडेट, 25 में आएगी ही नहीं। देख लो। और पहले क्या अपडेट थी, जनवरी 2026 में कोई फिल्म शुरू होगी तो कौन सी होगी, हेरा फेरी 3। आज क्या अपडेट आई है, आज नहीं एक्चुअली, वो बहुत पहले ही आ चुकी है भागम भाग 2 की अपडेट। लेकिन क्या आई है, ऑन फ्लोर्स कौन सी जा रही है जनवरी में, भागम भाग 2, हेरा फेरी नहीं। ओके, यही उस दिन बोला था, तुम बेवजह ही गालियों पे आ गए थे। आप देखना भाई, आप देखना हेरा फेरी। अरे भाई मैं थोड़ी नहीं चाहता हूँ, मैं तो दिल से चाहता हूँ। मैं तो राजू से ज़्यादा बाबू भैया के लिए चाहता हूँ कि बने, पर नहीं बन रही ना, नहीं बन रही है, हो ही नहीं पाएगा वो फिरोज़ नाडियाड वाला, अहमद खान लोगों से, उन टाइप के लोगों से। अरे जो आदमी वेलकम टू द जंगल के लिए 3 साल लगा सकता है, वो आदमी हेरा फेरी 3 के लिए 6 साल नहीं लगाएगा, इसका क्या गारंटी है? अच्छा कर रहे, कम से कम झूठ मूठ की अनाउंसमेंट नहीं कर रहे। वरना लोगों को चूतिया बनाने का और एक अच्छा तरीका है, थोड़ा सा शूटिंग कर लेने का 10-15 दिन का, बोलने का हेरा फेरी 3 ऑन फ्लोर्स, बाद में 2-3 साल चुप रहने का। वो बाप मूवी के साथ वही किया ना सनी देओल के, तो ऐसा ही करने का। यही है भाई रियलिटी। नहीं बन रही है हेरा फेरी 3, और जब बनेगी ना, ज़रा अनाउंसमेंट नहीं, जिस दिन मुहूर्त होगा ना हेरा फेरी 3, तब बात करेंगे भाई।
तो उस दिन 1 साल पहले जो मैंने बात करी थी कि हम भी यहाँ हैं, यस, भगवान की कृपा से हम भी आज भी जिंदा है। आप भी वहाँ हो, भगवान की कृपा से आप भी जिंदा हो। लेकिन हेरा फेरी 3 तब भी मरी हुई थी, आज भी मरी हुई है। मरी हुई मतलब अपडेट ना आना, नहीं आई तब भी, आज भी नहीं आई। देखते कल क्या होगा, कल कब आएगी अपडेट्स। अब तो मान लो कि जब तक कंफर्म नहीं आ जाता है, मुहूर्त वाला पूजा वगैरह नहीं होता है, जैसे कल स्पिरिट का हुआ ना पूजा, मतलब शुरू हो गया भाई शूटिंग। अब प्रभास के फैंस बोल सकते कि स्पिरिट आ रही है, अनाउंसमेंट तो पहले ही हुआ था, लेकिन एक मुहूर्त जब तक नहीं हो रहा था वो भी श्योर नहीं थे। अब वो श्योर है। वैसा हेरा फेरी का मुहूर्त होने दो, पूजा वगैरह कर लेंगे, फिर बात आने तो दो। 1.5 साल से तो मैं पक गया भाई हेरा फेरी 3 का नाम सुनते सुनते। अब तो कहीं ऐसा ना हो कि लोग इतने पक जाए कि हेरा फेरी 3 को लोग बोलेंगे भाई अब बहुत टाइम हो गया, अब मत लाओ और ऐसे टाइम पे रिलीज़ हो जाए, क्या पता भाई कि हाइप ही ना हो। एक हद होती है भाई, लोग चूतिया नहीं है। एक देखो ह्यूमन बीइंग है, कहीं ना कोई चीज़ इरिटेट हो जाती है कि बार 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 अगर तुम उस चीज़ को, और एक टाइम वैसा आ जाता है कि कोई भी अपडेट, कोई भी इंतज़ार ही नहीं करता है फिर उस चीज़ का, क्योंकि बार बार तुम बेवकूफ़ बनाओगे ना, एक टाइम ऐसा आ जाएगा कि लोग बोलेंगे नहीं भाई बस ही करो। तो ऐसे टाइम पे मत लाना भाई हेरा फेरी, और लीगेसी ख़त्म मत करना, और जल्दबाजी के चक्कर में तो प्लीज़ हेरा फेरी की इंसल्ट मत करना। तुमको नहीं लाना है मत लाओ लेकिन बाद में तुम, अभी लोग गुस्सा हो जाए इसलिए जल्दबाजी में शूटिंग करके कैसी भी हेरा फेरी 3 मत परोसना, मेरी रिक्वेस्ट है। मत लाओ चलेगा, लीगेसी ख़राब मत करना बस। वरना मस्ती वालों को देख लो, मस्ती 1 मस्ती 2 चल गई भाई क्योंकि वो अडल्ट थी, पर मस्ती 3 मस्ती 4 हाल देख लो क्या है। हमें हेरा फेरी 1 हेरा फेरी 2 से काम चला लेंगे, फिर हेरा फेरी 3 को हमको ग्रेट ग्रैंड मस्ती टाइप नहीं कर देना है। मस्ती 1 मस्ती 2 मानता हूँ ख़राब, मतलब तुम बोल सकते हो अडल्ट थी यार, उसकी क्या कंपेयर, पर चली तो थी ना, बॉक्स ऑफिस भी तो मैटर करता है। पर मस्ती 3 मस्ती 4 ने सब डाउन कर दिया, ख़त्म कर दिया। तो हम हेरा फेरी 1 2 से खुश है। 3 डाल के ऐसा मत कर देना कि ख़त्म कर दिया लीगेसी को। आजकल की ऑडियंस ज़्यादा मैच्योर भी बन गई है, वो बार बार ये नहीं देखती है कि नहीं भाई 2 चली थी तो 3 चल ही जाएगी। आजकल वो ज़्यादा स्क्रिप्ट पे भी जाते हैं। जॉली LLB 2 जॉली LLB 3 देख लो, 2017 में 117 करोड़ कमाए थे, 2025 आया सिर्फ 117 ही कमाया, एवरेज ही हुई, वो सुपर हिट गई थी। और 117 करोड़ कोई अच्छा नहीं है आजकल का, वो तो 2017 में शायद ना, कब आई थी वो, 2017 में 117 करोड़ कमाना और 2025 में 117 करोड़ कमाने में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। ये तो शुक्र मनाओ कि जॉली का बजट सिर्फ 120 था और वो एवरेज भी हो गई, और थोड़ा भी ज़्यादा बजट होता ये लीगेसी भी ख़त्म हो जाती। तो यही है भाई रियलिटी। कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर भागम भाग 2, बट ये अपडेट भागम भाग 2 की भी थी और हेरा फेरी की भी थी। टेक केयर।